जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो 12th क्लास का सॉलिड स्टेट का पैकिंग इफिशिएंसी टॉपिक है। पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है इसको समझने के लिए मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, इमेजिन करिएगा। एक ऐसी कंडीशन है जैसे कि मैंने आपको एक मिठाई का डिब्बा दिया और मैंने कहा कि इस मिठाई के डिब्बे में खूब सारे लड्डू दिए कि इनको रखिए। आपने क्या किया, मिठाई के डिब्बे में लड्डुओं को बिल्कुल पड़ोस पड़ोस में जितना हो सकता था रखा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उस डिब्बे में जितनी भी टोटल वॉल्यूम थी, जितनी भी जगह थी, लड्डुओं को कितना भी पास रख लो वो उस डिब्बे की सारी जगह को घेर नहीं सकते। जब आप लड्डुओं को पड़ोस पड़ोस रखेंगे तो डिब्बे में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेस रह जाएगा जो वैकेंट रह जाएगा, खाली रह जाएगा। लड्डू उस स्पेस को घेर नहीं पाएंगे। तो उस मिठाई के डिब्बे में आपने जो लड्डू रखे हैं उन्होंने डिब्बे की टोटल जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की, जितनी जगह घेरी उन्होंने, वही है उस डिब्बे की पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक, देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है यहाँ पे कि परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स, अब वो स्फीयर एटम मॉलिक्यूल एंड कुछ भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। यानी किसी भी यूनिट सेल में या क्रिस्टल में जितनी भी वॉल्यूम है उसका जितना परसेंटेज पार्टिकल्स ने घेर लिया उसे कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, और यहाँ पे पार्टिकल हम स्फेरिकल पार्टिकल मानते हैं, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। परसेंटेज जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो इनटू 100। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जेड इफेक्टिव जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। उस यूनिट सेल में पर्टिकुलर कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ टोटल एटम कितना है वो, उसमें पार्टिकल कितने हैं, इनटू एक पार्टिकल जो स्फेरिकल पार्टिकल है उसकी वॉल्यूम, तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। और जो यूनिट सेल हमारी है वो कैसी हम लेके चलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूब की हर साइड हम ए मान लेते हैं, सिमिलर होती है, तो उस हिसाब से साइड इंटू साइड इंटू साइड यानी ए क्यूब इंटू 100। अब इस फार्मूले को अप्लाई करके हम SC, BCC, FCC किसी भी यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं जल्दी जल्दी। और हाँ, एक बात और, जो प्रीवियस वीडियोस इसके हैं, जैसे कि आपको क्रिस्टलेटाइज क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, ये सब अगर देखना है तो आपको वीडियो में जगह जगह पर लिंक उसके मिल जाएंगे। वीडियो में बाकी जो पार्ट्स हैं, जो प्रीवियस पार्ट्स हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, सॉलिड स्टेट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि SC। तो हम सभी जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसमें एक क्यूब होता है जिसके 8 कॉर्नर्स पर एक एक पार्टिकल होता है। 8 कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल, पर हर कॉर्नर का एक पार्टिकल जो है उसका केवल 1/8 ही उसमें कैलकुलेट होता है। जो पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टिकल है वो केवल 1/8 है। तो यानी यहाँ पर टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने माने जाते हैं, 1। जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसमें टोटल पार्टिकल कितने माने जाते हैं एक यूनिट सेल में, 1। अच्छा, ये क्यूबिक यूनिट सेल है यानी इसकी हर साइड ए ही होगी। ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, सब एक ही जैसी हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर से क्या करते हैं, एक कोई साइड इमेजिन करके बाहर निकाल लेते हैं, ये देख लेते हैं। तो ये वाली जो साइड है मैंने इसको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब इस साइड पे देखिए पार्टिकल कितने हैं, 2। जब हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाते हैं यूनिट सेल का तो पार्टिकल्स को क्या करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे दिखा देते हैं, ऐसा और ऐसा, क्योंकि बड़ा वरना फिर समझने में दिक्कत हो जाती है, तो डायग्राम ऐसे बना देते हैं। पर रियलिटी में पार्टिकल सब एक दूसरे को टच करते हैं। सॉलिड है तो सॉलिड में तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे ना। तो इसमें क्या है, हम इमेजिन कर लेते हैं जैसे ये वाली साइड है पूरी, तो ये साइड हो गई। अब इधर वाले कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, इस वाले कॉर्नर पर एक पार्टिकल ये रहा, और इधर वाले कॉर्नर पे भी एक पार्टिकल है, तो इधर वाले कॉर्नर पे भी एक पार्टिकल हमने ये इमेजिन कर लिया। ठीक है, चलो भाई। तो देखिए साइड कितनी है, सारी जितनी भी हैं वो सब क्या है, A। तो हम भी इस साइड को कितना मान लेंगे, A मान लेंगे। चलिए A हो गया। और चूंकि ये साइड 2 पार्टिकल से बनी हुई है यानी यहां पर इस वाले पार्टिकल का रेडियस कितना, R, और इस वाले पार्टिकल का रेडियस कितना, R। इससे हमको पता चलता है कि यहां पर जो है
A इक्वल टू 2R, यानी हम कह सकते हैं कि R इक्वल टू A बाई 2, कह सकते हैं कि R इक्वल टू A बाई 2। चलिए अब देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी जो है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनटू एक पार्टिकल जो है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हम पार्टिकल कैसा लेके चल रहे हैं, हम स्फेरिकल पार्टिकल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसके बाद में नीचे क्या हो जाएगा कि यूनिट सेल की वॉल्यूम, और यूनिट सेल जो हमारी है उसकी साइड ए थी तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई ए क्यूब। यहां पर से हम रेडियस की जो वैल्यू है वो उठा करके पुटअप कर लेंगे। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो इसमें कितने एटम्स होते हैं, जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है इसमें एटम्स की संख्या हम कितनी लेते हैं, एक, तो हो गया एक इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.143 इंटू आर कितना है हमारा, आर है हमारा a/2, तो a/2 इस पूरे का होल क्यूब। नीचे आपका एक और चीज ये बच गई, a क्यूब बच गई, ठीक है। तो यहां पर से देखते हैं भाई क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, ये आपका जो है a क्यूब कट गया और a क्यूब कट गया, ठीक, तो a क्यूब तो कट गया। फिर ये आपका क्या बनता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यानी कि 4 इंटू 3/143 अपॉन 3 इंटू 8, 4 2 जा 8 भी कट गया भाई। अब कितना रह गया, अब रह गया आपका 3.143 अपॉन 6, और चूंकि पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है हमको, तो इंटू क्या चलेगा आपका 100 इंटू 100, ठीक है, ये इंटू 100 आपका हो गया। यानी आपका पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू आ गई कितनी, पैकिंग एफिशिएंसी आपकी हो गई है 52.4%। तो भाई साहब ये आपकी आ गई है पैकिंग एफिशिएंसी, कितनी आ गई 52.4%। अब 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, तो एम्प्टी स्पेस कितना रह जाएगा, एम्प्टी स्पेस देखते हैं कितना है इसका, जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 52.4%, यानी कि 47.6%, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो FCC है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होते हैं। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होते हैं, इसमें जो यूनिट सेल है इसके 8 कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं और साथ साथ हर एक फेस के सेंटर में पार्टिकल होगा। जैसे ये आपको ऊपर एक फेस दिख रहा है ऊपर साइड में छत की तरह, तो इसके सेंटर में पार्टिकल यहाँ पे आ गया। नीचे जो बेस है ये एक फेस हो गया, इसके सेंटर में पार्टिकल आ गया। राइट साइड में एक सेंटर पार्टिकल आ जाएगा फेस पर, और लेफ्ट साइड में भी एक पार्टिकल आ जाएगा सेंटर में फेस के ऊपर। अब एक पीछे साइड में फेस है, देखिए ये आया, ये एक पीछे साइड में फेस है तो उसके सेंटर में पार्टिकल आ गया। और फिर उसके बाद आगे को देखो, ये फ्रंट पे एक फेस पड़ रहा है, इस पे भी एक पार्टिकल आ गया, ठीक। तो इस तरह से कुछ सिस्टम है, समझने में थोड़ा सा यहाँ पे वो लड्डू वाली बात बताई थी, तो वास्तव में लड्डू ही से भर गए इसमें लग रहा है। चलिए देखते हैं। अच्छा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और ये देखिए ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को ही बाहर निकाल लेते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल आपका बना है इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाले ले रहे हैं, तब ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप
ये जो साइड है जिसमें 3 पार्टिकल आ रहे हैं, पहला कॉर्नर का, दूसरा कॉर्नर का और ये सेंटर वाला पार्टिकल, तो इसको जरा हम देखते हैं। पहला पार्टिकल तो तुम्हारा ये हो गया, दूसरा पार्टिकल ये हो गया और तीसरा पार्टिकल ये हो गया। 3 पार्टिकल हो गए। तो ए बी सी इस ट्रायंगल में देखिएगा, मैंने ये वाला जो ट्रायंगल आपका था, इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल के आपको इमेजिन करवाया है कि इसमें ये पार्टिकल हो गया, ये सेंटर पार्टिकल हो गया, ये कॉर्नर पार्टिकल हो गया और ट्रायंगल जो बन रहा है ये ए बी सी है। अब इस वाले पार्टिकल की एक रेडियस, ये जो पार्टिकल है इसकी भी रेडियस इधर, रेडियस इधर, रेडियस इधर, ठीक भाई। और चूंकि ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसकी ये वाली साइड कितनी होगी, ए, यानी ये आपका ए हो गया। ये वाली साइड कितनी होगी, ए, तो ये भी कितना हो गया आपका, ए हो गया। अब हम लगाते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई देखिए, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा, तो AC का स्क्वायर देखिए, जो AC है AC, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना हो गया, 4R। तो हम AC का स्क्वायर यानी लिख देंगे 4R का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आता है AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है, A, BC कितना है, A, दोनों A हैं, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी कि 4R का होल स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, 4R स्क्वायर जो था होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा दिया तो यहां पे लग गया भाई साहब रूट, यानी कि 4R इक्वल टू ये √2 इंटू ए स्क्वायर जो है ये रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा A, और 4 को हम लेफ्ट से राइट में फेंक देंगे भाई, नीचे गिरेगा जा करके, तो हो गया R इक्वल टू √2 अपॉन 4A। ये निकल आ गई हमारी R की वैल्यू। आप चाहे BCC में पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, चाहे FCC में, चाहे SC में, आपको जो फार्मूले में πr³ लिखा होता है 4/3 πr³, तो R की वैल्यू रखनी होती है। तो हर बार हम क्या करेंगे, R जरूर कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं अपने पैकिंग एफिशिएंसी पे। देखिए भाई, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। तो एक पार्टिकल स्फेरिकल होता है यानी 4/3 πr³ अपॉन क्यूबिक यूनिट सेल है, तो एक साइड A, दूसरी साइड A, तीसरी साइड A, सब A ही A है, तो A इंटू A या इंटू A यानी कि A³ हो गया, और परसेंटेज निकाल रहे हैं यानी कि 100 से मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखिए हमको क्या क्या पता है भाई। ऐसा है ना कि जो आपकी BCC सॉरी जो आपकी FCC होती है, FCC में टोटल पार्टिकल कितने होते हैं, तो जो कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं ये सारे मिलाकर के कितने निकलते हैं, 1, और 6 फेस पे जो पार्टिकल हैं वो कितने निकलते हैं आकर के आपके 3, तो यानी टोटल कितने हो गए 3 1 4। टोटल पार्टिकल कितने होते हैं इसमें, 4 होते हैं। तो हम भाई लिखेंगे यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल 4 इंटू, इसको हम क्या लिख देंगे, सिंपल थोड़ा कर देंगे, 4/3 लिखा है तो हमने लिख दिया 4/3, पाई लिखा है तो 22/7 हो गया, R³ लिखा हुआ है। अब R हमने भी कितना निकाला है, √2/4A। तो देखिए भाई √2 हो गया, इसका क्यूब √2A का होल क्यूब, और अपॉन में नीचे आ गया आपका 4 का होल क्यूब, ठीक है, इंटू 100 और यहाँ पे आपका नीचे A³ लिखा हुआ है तो इंटू A³, ठीक। तो भाई A³ ये कटा, A³ ये कट गया आपका, बचा क्या आपका, देखते हैं, 4 4 16 हो गया आपका,
तो 4 4 जा 16 इंटू 22 अपॉन, और ये देखिए √2 का होल क्यूब, जब √2 का होल क्यूब खोलेंगे तो कितना खुलेगा भाई 2√2 अपॉन में आ जाएगा 21 इंटू 64, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। 4 2 2 जा 4 कट गया, 2 11 जा ये कट गया आपका इंटू 100। भैया इसको और थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारी कितनी निकली है भैया? पैकिंग एफिशिएंसी आ गई हमारी 74%। अब अगर पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 74% है तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा? तो एम्प्टी स्पेस इक्वल टू टोटल 100% में से हम माइनस कर देंगे पैकिंग एफिशिएंसी को, यानी कि 74% को, इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा 26%। एम्प्टी स्पेस 26% और पैकिंग एफिशिएंसी आ गई आपकी 74%। नेक्स्ट आपका क्या है? बीसीसी को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? ऐसा यूनिट सेल जिसमें 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल हैं और साथ साथ पूरी जो बॉडी है, पूरा जो यूनिट सेल है उसके बीचों बीच में एक पार्टिकल रखा हुआ है। 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल और साथ साथ में बीचों बीच बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल, इसे बोलते हैं बीसीसी। अब बीसीसी जो है इसको हम थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, वरना थोड़ा सा आपको बहुत बिगड़ा बिगड़ा सा मालूम देगा, तो इसको हम थोड़ा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें देखिए जो यूनिट सेल आपका है इसमें हर कॉर्नर पे पार्टिकल है, तो हम भी हर कॉर्नर पे पार्टिकल बना दे रहे हैं। यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल, सब जगह पार्टिकल है। तो मैं एक पार्टिकल यहाँ का लिए ले रहा हूँ, ये पार्टिकल हो गया, और एक पार्टिकल मैं यहाँ का लिए ले रहा हूँ, ये पार्टिकल हो गया, और एक बीचों बीच बॉडी में रखा हुआ है तो यहाँ का पार्टिकल ले लिया मैंने। ठीक है भाई, एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल बीचों बीच बॉडी में था, एक पार्टिकल ये था, तो मैंने एक लाइन खींच दी इस पार्टिकल से इस पार्टिकल तक, ठीक है, और उसके बाद इस वाले पार्टिकल से इस वाले पार्टिकल तक, ठीक है। देखिए भाई ट्रायंगल बना, ये आ गया ट्रायंगल आपका। इमेजिन करिएगा इसमें इस पार्टिकल से इस पार्टिकल तक एक लाइन खींची मैंने, उसके बाद इस वाले पार्टिकल को बैक साइड वाले इस कॉर्नर पार्टिकल से मैंने मिला दिया इस तरह से, तो ये कुछ ट्रायंगल बन गया। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ये मैंने इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखिए इस वाले पार्टिकल का रेडियस आर, इस वाले पार्टिकल का रेडियस भी आर, रेडियस आर, और लास्ट पार्टिकल का रेडियस आर, तो टोटल आपका एडी कितना हो गया 4। खैर, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि एडी का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, आपका ये हो गया एसी का स्क्वायर, प्लस ये जो आपका परपेंडिकुलर है जो हाइट है सीडी, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर से इन तीनों की अलग अलग हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए भाई एडी जो है ये कितना हुआ, एडी जो हमारा है यहां से यहां तक है, जिसके रास्ते में टोटल 3 पार्टिकल आते हैं, तो 3 पार्टिकल में रेडियस 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 4 बार रेडियस आ रही है, यानी कि एडी कितना हो गया 4r। तो एडी स्क्वायर कितना हो गया 4r का स्क्वायर हो गया। अब आता है एसी स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर क्या होता है, देखिए AC स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं कि नीचे साइड में एक यहाँ पे ट्रायंगल इमेजिन कर लीजिए जरा, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा सकते हैं, एक पाइथागोरस लगा सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर जो है वो इसके और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। चूंकि क्यूब है तो ये भी A और ये भी A, यानी यहाँ पर AC स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर
यानी कि 2a²। फिर आपका आता है CD², CD का होल स्क्वायर। CD ये तो एक एज है, क्यूब की साइड है, तो ये भी a ही होगी, यानी ये हो गया a²। अब यहां से हम क्या करते हैं, इन तीन लोगों की वैल्यू हम उठा के रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। चलो देखते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट में देखिएगा, AD का स्क्वायर, AD कितना स्क्वायर निकल रहा है हमारा, 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर कितना निकला है, तो AC² हमारा आ रहा है 2a² प्लस CD² हमारा कितना है a, तो इसको उठा के भी यहां रख देंगे a²। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² और 1a² हो जाएगा 3a²। हम यहां से स्क्वायर जो है हटा देंगे, रूट जो है लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 4r इक्वल टू √3 और a पर का स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा तो खाली a रह जाएगा। 4 को भी उधर भेजेंगे तो 4 को उधर फेंकने पर वो गिरेगा जाकर नीचे, यानी आ गया r इक्वल टू √3/4a। अब हम उठा के रखेंगे इस वैल्यू को पैकिंग एफिशिएंसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ एटम इनटू एक पार्टिकल का वॉल्यूम। पार्टिकल स्फेरिकल है तो स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 πr³ अपॉन पूरे यूनिट सेल की वॉल्यूम। अब यूनिट सेल हम कितना मान के चल रहे हैं, क्योंकि उसकी साइड a है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड a इंटू a यानी हो गया a³। तो नीचे आ गया a³ इंटू हो गया 100। ठीक है भाई, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो भाई जो हमारा BCC होता है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, कॉर्नर वाले पार्टिकल जो होते हैं उनको मिला के 1, और जो बीच में सेंटर में होता है वो भी समूचा पूरा का पूरा 1 माना जाता है, यानी दोनों मिलके हो गए 2। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल है ऑफ एटम 2 हो गए। 4/3 तो 4/3 हो गया इंटू पाई आपका हो गया 22/7 हो गया r³ और नीचे ये वाला a³। तो r³ की वैल्यू हमको करनी है, यानी इसकी वैल्यू, तो ये आपका क्या बन जाएगा √3/4a। √3a का क्यूब इधर आ गया और नीचे आपका आ गया 4 का क्यूब, यानी पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 4 2 हो गया 8 इंटू 22 इंटू ये हो जाएगा आपका 3√3, सॉरी यहाँ पे a³ था, ये वाला a³ और ये वाला a³ कट गया, नीचे आपका आ जाएगा 3 7 जा 21 और 64, 8 8 जा 64, ये कैंसिल हो गया। 2 4 जा 8 कट गया आपका, 2 11 जा कट गया आपका, और कुछ कट रहा है 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। इसको और थोड़ा सा आप कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 68। यहाँ पे इंटू चल रहा है आपका 100, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 68% आ जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, 68%। यानी जो BCC होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी यूनिट सर्कल लगभग 68% ऑक्यूपाई करते हैं। तो खाली कितना रहता है भाई, तो इम्प्टी स्पेस इक्वल टू पूरे 100 में से 68%, यानी कि 32% ये इम्प्टी है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, टॉपिक हमको समझ में आ गया है। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जो है उसे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेट करिए ताकि हम और वीडियो बना सकें। जय हिंद।